हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू हम आज जो इंपोर्ट सेक्शन है स्टूडेंट को इंपोर्ट करने वाला, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इंपोर्ट सेक्शन आपका कैसे काम करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा किसी एक स्कूल अकाउंट में। तो मैं लॉगिन मॉड्यूल में जाऊंगा, यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ पंजाब, एंड देन यहाँ पर मैं स्टूडेंट लॉगिन डाटाबेस में जाके अपना जो भी आईडी पासवर्ड है किसी एक स्कूल का वो फिल करके एंड देन मैं लॉगिन करूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने लॉगिन किया है तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। मैं यहाँ पर 23-24 पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मेरे सामने जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने क्या करवा देगा, वो डिस्प्ले करवा देगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने प्रोग्रेशन में जाकर आपने बच्चों को प्रमोट कर दिया। पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आपने यहाँ पर जैसे आप कोई क्लास को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपने यहाँ पर क्लास को लास्ट में फाइनलाइज करना होता है। हर क्लास को फाइनलाइज करना होता है। जब तक आप क्लास को फाइनलाइज नहीं ना करोगे तो जो स्कूल डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर यूकेजी को फाइनलाइज किया था, सिर्फ इसी का ही डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और किसी भी क्लास का डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनलाइज जब तक नहीं करोगे तब तक यहाँ पर डाटा आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बाहर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोट की। देखो प्रमोट सेक्शन में जब आप इंपोर्ट सेक्शन में सबसे पहले आपका जो डाटा है वो आपका फाइनलाइज होना चाहिए, तभी आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट हो सकता है। दोनों स्कूल में जिस क्लास का डाटा आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो क्लास आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनलाइज होनी चाहिए। ये सबसे पहले इसका रूल है। मान लीजिए कि जो बच्चे आप क्या करवाते हो, लेफ्ट करवाते हो। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गए आप, यहां पर आपने क्लास वाइज बच्चों को लेफ्ट करवा दिया। जैसे मैं ड्रॉप बॉक्स में जाता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कौन कौन से बच्चे लेफ्ट किए हैं, तो यहां पर सिर्फ एक बच्चा ही यहां पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है लेफ्ट का। उसका रीजन ये है कि मैंने यहां पर यूकेजी में एक बच्चे को लेफ्ट करवाया था, तो अभी तक मैंने सिर्फ यही क्लास को फाइनलाइज किया है, इसलिए यहां पर जो ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स में भी सिर्फ एक ही बच्चा यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो कि मैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाता हूं, यहां पर मैं जो 5th क्लास है मेरी, यहां पर हाईएस्ट क्लास थी 5th, ये सारी की सारी क्लास लेफ्ट कर गई हुई है। तो यहां पर मैं इसको फाइनलाइज करता हूं। देखिए ये सारे के सारे बच्चे क्या हो चुके हैं, लेफ्ट कर चुके हैं। जैसे मैं इसको फाइनलाइज करूंगा, कंफर्म करूंगा क्लास को, ओके हो गया। अब यहां पर हमारे पास जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसमें जो ड्रॉप बॉक्स है ना, ड्रॉप बॉक्स को चेक करो। अब यहां पर वो जो 5th वाले बच्चे हैं ना, वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट करवाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल टू इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट हो सकते हैं, पहले ये इंपोर्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि मैंने उस क्लास को फाइनलाइज ही नहीं किया था। तो जब तक आप क्लास को फाइनलाइज नहीं करते तब तक अगला स्कूल इंपोर्ट नहीं कर सकता। जब तक अगला स्कूल अपनी क्लास को फाइनलाइज नहीं करता तो वहां के जो लेफ्ट स्टूडेंट होंगे वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये यहां पर इंपोर्ट में आपने ध्यान रखना है इस बात को। यहां पर मैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाता हूं, यहां पर मैं स्कूल डैशबोर्ड में जाता हूं, तो यहां पर जो 5th क्लास मैंने फाइनलाइज किया ना, इसका रिफ्लेक्शन कल तक आ जाएगी। यहां पर ये एक दिन का टाइम लेता है यहां पर रिफ्लेक्ट होने में, तो ये यहां पर आ जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्ट की, हमने इंपोर्ट कैसे करना है डाटा को। तो यहां पर मैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे किसी एक स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है, तो यहां पर मैं इंपोर्ट सेक्शन में जाता हूं। इंपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो आपके पास स्टूडेंट का नेशनल कोड होना चाहिए, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मान लो कि आपके पास स्टूडेंट का नेशनल कोड नहीं है, तो आप यहां से गेट नेशनल कोड से बच्चे का अगर आधार नंबर फिल है, वहां पर उसका बर्थ ईयर फिल करो, सर्च करो, तो उसका जो नेशनल कोड है वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर बच्चे का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो सिंपली आपने ये फिल करनी है एंड देन यहां पर आपने उसको सर्च कर लेना। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं यहां पर। तो यहां पर मैंने किसी एक स्टूडेंट का नेशनल कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल किया है। जैसे मैं यहां पर सर्च करूंगा तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन डन बाय द स्कूल स्टडीड इन एनुलिएट दिस करंटली इन ड्रॉपबॉक्स नॉट इंपोर्टेड बाय एनी स्कूल। किसी भी स्कूल ने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहां पर आपने उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसकी एडमिशन डेट करके साथ में इसको इंपोर्ट कर देना। ये आपका एक डाटा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। तो यहां पर
जो मेन कंसेप्ट है इसका, कंसेप्ट ये है इंपोर्ट का कि आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में वो क्लास में जो बच्चा जो आपने लेफ्ट किया हुआ है उसको आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा, आपको भी और दूसरे स्कूल को भी। तभी आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट को करवा सकते हो, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर एक बात याद रखना, जब आपकी सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी तो आपने फाइनलाइज भी करना प्रोग्रेशन को। जब तक आप इसको फाइनलाइज नहीं करते तब तक आप स्टूडेंट एंट्री नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी एक वीडियो कि आपने जो इंपोर्ट सेक्शन है वो आपने कैसे करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।